आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ उल्लू की वेब सीरीज़ मनमानिया। हाल ही में रिलीज हुए इसकी स्टोरी मैं तुमको बताऊँगा। आयुषी जायसवाल इसके अंदर तुम्हें देखने के लिए मिलती है और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है देखने में, मज़ा ही आ जाएगा देखने में। तो स्टोरी आपको इस वीडियो के अंदर मैं इसकी बता दूँगा, तो ये वीडियो को पूरा देखें। तो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है देव और टीना से। देव और टीना दोनों हस्बैंड वाइफ है और शुरू होते ही हमें इन दोनों का ज़बरदस्त एक सीन दिखाया जाता है। लेकिन ये सीन के विपरीत इनकी ज़िंदगी प्रेजेंट डे में चल रही होती है। इनके बीच में खूब सारी लड़ाइयाँ हैं, इनमें आपस में बनती नहीं है। हस्बैंड वाइफ है लेकिन दुश्मन से कम नहीं है। एक दूसरे के साथ कब टाइम स्पेंड किया ये भी नहीं पता इनको। अब इन सारी जो चीज़ें हैं इनके कारण जो इनकी बेटी है वो भुगत रही है, वो इसके अंदर जो है पिस रही है। इसका नाम होता है रिया। तो कहानी की शुरुआत कर देते हैं। तुमको थोड़ा इंट्रोड्यूस मैंने कर दिया, तो शुरू के अंदर ही तुम्हें जो है सीन दिखाया जाता है। अभी जो है टीना का बर्थडे है और उसका जो पति होता है उसने पूरा प्लान कर रखा होता है उसके लिए कि वो आएगी। उसने उसके लिए जो है केक वगैरह सब कुछ ला रखा होता है। लेकिन वो तो बाहर गुलछर्रे उड़ा रही होती है अपने एक बॉस के साथ में। एक्चुअल में उसका एक अफेयर चल रहा है, ठीक है, एक दूसरे बंदे के साथ में। उसका बॉस होता है वो, ठीक है, उसके साथ में जो है अफेयर चल रहा होता है। और यहाँ पे जो है वो काफ़ी देर वेट करता है, उसका उसका पति जो होता है काफ़ी देर वेट करता है लेकिन वो आती नहीं है। तो वो क्या करता है, अपना केक जो होता है वो जो ला के रखा था उसने अपने बीवी के लिए, उसको फेंक देता है डस्टबिन के अंदर और बाहर जाके सिगरेट पीने लगता है। अब जो जिया होती है वो एक लड़के के साथ में, जो कि उसका फ्रेंड होता है, ये उस लड़के के नज़र में होता है लेकिन जिया उसको पसंद करती है, ठीक है, जिसका नाम होता है राज। उसके साथ में वो बाहर बैठी होती है पार्क के अंदर ही। और पार्क के अंदर झूले झूलते हुए उसको दिखता है कि उसका बाप आ रहा है, तो वो सिगरेट फूंक रही होती है। तो जो है वो सिगरेट को साइड में फेंकती है या राज को पकड़ा देती है, ठीक है। यहाँ पे जो है राज बोलता है कि तुम्हारा बाप पकड़ लेगा और तेरे साथ मैं भी पीटा जाऊँगा, तो ये सब मत कर तू। वो वापस जो है जब उसका बाप चला जाता है तो राज उसे बोलता है कि तुम्हें जो है अपने पापा के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो वो बोलती है कि मैं क्या स्पेंड करूँगी, ये हस्बैंड वाइफ का मैटर है और मेरी माँ और मेरा बाप दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। अब यहाँ पे जो है ये वापस से जो है रात से सिगरेट लेकर पीने लगती है, फूंकने लगती है। अब थोड़ी समय बाद में राज तो अपने घर पे चला जाता है, लेकिन इसकी जो माँ होती है वो घर पे आती है। घर पे आती है और जो है यहाँ पे जो है जब घर पे आती है तो उससे पूछता है ये देव कि तुम इतने टाइम कहाँ थी। तो टीना इस बात का जवाब देती है, बोलती है मैं कहीं भी हूँ, तुम हो कौन पूछने वाले मुझसे। मतलब इनके बीच में बिल्कुल बनती नहीं है, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। वो बिल्कुल सुनती नहीं है और इस पर हंसने लगती है और बोलती है कि तू कोई पति वति नहीं है मेरा, ये सब बोल के वो जो है चली जाती है सोने के लिए। अब यहाँ पे टीना आती है। टीना को भी अपनी माँ से नफ़रत होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो उसके बाप को धोखा दे रही है और उसके बाप के साथ में किस तरह व्यवहार वो कर रही है। ये बात जो है टीना को पता होती है, इसलिए वो अपनी माँ के प्रति रूड बिहेव करती है। अब अगले दिन होता कुछ ऐसा है कि इसका बाप जो होता है जिया का, वो देव जो होता है वो गाड़ी वगैरह धो रहा होता है, साफ़ कर रहा होता है, सही कर रहा होता है कार को अपने। तभी जो है जिया अपने एक दोस्त के साथ में, जिसका नाम होता है सोनी, जो कि करेक्टर निभा रही है आयुषी जायसवाल, जो तुमको बता ही दिया मैंने, उसके साथ में आती है और आके बोलती है अपने बाप को कि पिताजी ये मेरी दोस्त है सोनी और इसको जो है एक्टिंग क्लासेस लेनी है आपसे। ये अपनी दोस्त को बता के लाती है कि मेरे पिताजी जो है एक्टिंग के अंदर माहिर है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थिएटर वगैरह कर चुके हैं, तो उनको एक्टिंग वगैरह का पता है।
तो यहाँ पे जो है वो अपनी दोस्त को अपने बाप के पास लाती है और पिताजी को बोलती है अपने कि इसको जो है आप एक्टिंग सिखा दीजिए, इसकी क्लासेस ले लीजिए। तो वो पहले तो भैया मना करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी बेटी की दोस्त है, उसकी बेटी की दोस्त है, तो वो हाँ बोल देता है, अच्छा ठीक है मैं सिखा दूंगा, वो कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो है वो उसको भैया जैसे तैसे जो है वो हाँ बोल देते, लेकिन दिखने में भैया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, दिखने में और होती है, ठीक है। तो वो मना वैसे भी नहीं करता है, तो भी उसका ध्यान कहीं और जा रहा होता है। ठीक है भैया कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे जो है ये इसने अपने बाप से तो मिला दिया, अब इस ये अंदर आती है अपने, ठीक है। तो घर के अंदर आती है तो इसकी माँ जो है खाना खा रही होती है अलग। तो यहाँ पे जो है इसकी दोस्त सोनी जो है उसकी माँ के पास में आ जाती है। उसको नहीं पता, उसे होता है कि उसकी माँ थोड़ी खड़ूस है। तो आके आंटी नमस्ते ये सब बोल के जो है उससे बात करने लगती है। अब ये बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम दोस्त हो, मतलब उसके सामने वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही सोनी बाहर जाती है अपने घर के लिए, तो यहाँ पे जो है जिया को ये बोलती है बुलाकर कि जिया ऐसी लड़कियों से दूर रहो तुम, वरना जो है तुम बिगड़ जाओगी, ये लड़के वड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये तुम्हें ख़राब कर देंगे और तुम गलत डिसीजन तुम्हारे हर गलत डिसीजन में तुम्हारे साथ में रहेंगे, तो इसी लड़कियों को जो है तुम दोस्त मत बनाओ। अब यहाँ पे ये अपने माँ पे चिढ़ती है और बोलती है कि आप मेरे को मत सिखाइए, आप अपना काम कीजिए, ठीक है, और बोलकर जो है चली जाती है बाहर। ठीक है। अब नाइट का समय है और जो जिया होती है वो थोड़ी परेशान होती है, क्योंकि वो अपने राज के लिए जो फीलिंग्स है वो लेके बैठी है, ठीक है। और राज जो उसको कोई हिंट नहीं दे रहा, प्लस में उसकी माँ और ये परेशान करते रहते हैं। तो यहाँ पे परेशान होती है और सोनी आके बोलती है उससे कि क्या हुआ। तो ये बताती है कि यार तेरे बारे में मेरी मम्मी ने ये बोला। तो वो बोलती है कि इसमें क्या है यार, बोलते रहते हैं, माँ बाप का काम होता है, और वैसे भी तेरी माँ के बारे में मेरे को पता है कि तेरी माँ थोड़ी खड़ूस है, तो मेरे को ये बात पता है। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है। तो फिर वो अपनी बात बताती है कि यार राज को मैं पसंद करती हूँ, लेकिन उसको तो मेरे कोई फ़िक्र विक्र नहीं है। तो बोलती है कि तू एक काम करना, आज ही राज को जो है बुला ले घर पे, फिर जो है तू उसके सामने ऐसे कपड़े पहन के आना जिससे वो थोड़ा अंदर उसके अंदर की जो तड़प है वो बाहर आने लगे और तुम लोग के बीच में वो सब कुछ हो जाए जो तू चाहती है। तो उसको ये आइडिया अच्छा लगता है जिया को कि हाँ यार ठीक है, सोनी ने आइडिया तो अच्छा दिया, तो एक काम करती हूँ मैं बुला लेती हूँ। अब यहाँ पे जो है सोनी जो होती है वो कहती है अच्छा ठीक है मैंने आइडिया दे दिया, मैं निकलती हूँ घर के लिए, ठीक है, तू जो है उसको बुला ले अब राज को। अब वहीं दूसरी तरफ जो टीना होती है वो अपने बॉयफ्रेंड, अपने जिसके साथ में उसका अफेयर होता है, ठीक है, उससे मिलने के लिए वो एक होटल में चली जाती है, जहाँ पे वो दोनों जो है मतलब प्ले व्ले करके जो है मचाते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो है टीना एक पुलिस वाली बन जाती है, उसके सामने जो है फिर वो प्ले व्ले करके मचाते हैं, मतलब तुम्हें बता दिया मैंने, ठीक है, फुल्ली मचाते हैं। अभी यहाँ पे एकदम बढ़िया सीन होता है इनका, तुम्हें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जो कि करीब करीब 10-1 मिनट का होगा, ठीक है, जो कि तुम्हें देखने के लिए मिलेगा बढ़िया। अब यहाँ पे जो है जब ये लोग फुल मचा वचा के फ्री हो जाते हैं, तब जो है टीना बोलती है अपने उस अफेयर वाले बंदे को कि यार मेरे को जो है देव से जो है डिवोर्स लेना है, लेकिन ये कस्टडी जो है मेरी बेटी की उसके हाथ में जाएगी, क्योंकि वो मेरे साथ रहना नहीं चाह रही है, मेरे को किसी भी तरह जो है मेरे को नहीं करना उसके साथ में वो सब कुछ, लेकिन वो ज़बरदस्ती आ जाता है, ये वो मतलब अपने पति की बुराई मार रही होती है इसके सामने। लेकिन और वहीं दूसरी तरफ रानी जो होती है वो अपने बॉयफ्रेंड, जो कि है भी नहीं, अभी तक उसको पता भी नहीं है कि वो उसका बॉयफ्रेंड भी है, तो रानी जो है राज को फ़ोन करके बुला लेती है अपने घर पे कि राज आजा तू घर पे मेरा फ़ोटो शूट कर दे, ये वो बोल के बुला लेती है अपने घर पे। ठीक है, राज आ जाता है कैमरा वगैरह लेके, उसको नहीं पता होता है कि इसकी नीयत क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है, उसको नहीं पता होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो जैसा सोनी ने बताया होता है वैसा वैसा वो करती है, राज को बुला लेती है, उसने एकदम कपड़े पहन रखे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से एकदम कपड़े पहन रखे होते हैं।
और उसके सामने जब वो फ़ोटो शूट करने लगता है उसकी, तो धीरे धीरे उसके कपड़े और छोटे होते जाते हैं, और छोटे होते जाते हैं, कम करती जाती है वो कपड़े। अब यहाँ पे एंड में जो है वो राज को पकड़ लेती है कि भाई जब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा होता है तो वो राज को जो है पकड़ लेती है, और पकड़ के जो है उसको भाई उसके साथ में करीब उसके आना चालू कर देती है। लेकिन यहाँ राज को गलत लगने लगता है, गंदा फील होने लगता है, तो वो क्या करता है, वो उठकर वहाँ से भाग जाता है, वहाँ से उठकर वो भाग जाता है। अब यहाँ पे रानी उसको आवाज़ें देती है, ठीक है, सोनी जो सॉरी सोनी क्या नाम है इसका, जिया जो है उसको आवाज़ें देती है राज को, लेकिन राज जो है सुनता नहीं है बिल्कुल भी, भाग जाता है। भागने के बाद वो कॉल उसको करती है, काफ़ी ज़्यादा उसको मैसेजेस वगैरह करती है, लेकिन वो कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं देता। वो अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लेता है बाद में, जिसके कारण जो है उसको टेंशन होने लगती है जिया को, और टेंशन में भैया अगले दिन ये बीमार पड़ जाती है। अब इसका बाप डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर को दिखवाता है अपनी लड़की को, तो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं है, बस थोड़ी टेंशन में आ गई होगी, उस कारण से बीमार पड़ गई। अब यहाँ पे जो है सोनी आई होती है, सोनी जो है इसको समझाती है कि यार तू इतनी सी बात के लिए कि राज रात को भाग गया ऐसे अचानक से, तो उस चीज़ के लिए तू जो है परेशान हो सकता है वो अनकॉन्शियस हो गया हो, उसको ये समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन पे। अब तू उसको समझाती, लेकिन तू तो उसके ऊपर ऐसे हावी हो गई, तो वो क्या करता पता, भागना था उसको तो भाग गया वो। यहाँ पे जो है मतलब जिया को लगता है कि हाँ सही कह रही है तू, शायद मेरे से गलती हो गई, तो वहाँ पे वो थोड़ी राज़ी हो जाती है कि हाँ, और उसकी दोस्त है भाई, दोस्त के अंदर सारा कुछ शेयर करता है, तो दोस्त से मिल बांट के मतलब जब अपने अंदर की जो भावना होती है, जो बातें होती है वो मिल बांटती है उसके सामने, तो उसको अच्छा लगने लगता है। ठीक है भैया, अच्छा ठीक है, उसको फिर मोटिवेशन देती है, फिर उसको मोटिवेशन आता है हाँ ठीक है अभी ट्राई करना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि ये जो सोनी है वो आ जाती है देव के पास, यानी जिया के पिताजी के पास आती है, और बोलती है मतलब वो उसको एक्टिंग सिखा रहा होता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, करेक्टर में घुसने के लिए करेक्टर की फीलिंग को जानना होता है। फिर यहाँ पे जो है उसको प्रपोज करती है, मतलब प्रपोज करने के मतलब फिल्मी अंदाज में प्रपोज करती है उसके सामने, इस तरह से करती है जैसे वो एक्टिंग कर रही है, लेकिन एक्चुअल में उसकी फीलिंग्स कुछ और ही होती है देव के लिए। देव देव को पता नहीं होता, तो ये इस तरह एक्ट करने लगते हैं। एक्ट करते करते जो है ये सपनों में चली जाती है, सपनों में चली जाती है जो सोनी होती है। सपनों में जाके भैया उसको महसूस होता है इसके पास देव आ रहा है, देव के साथ फिर वही वही इसका जो आयुषी जायसवाल का जो सीन देखने के लिए मिलता है हमें यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, जो कि बहुत ही ख़तरनाक सीन है, जो कि मज़ा देखने में मज़ा आ जाएगा जिसको, मतलब जो मैंने देखा अभी, और मेरे को सीरियसली जो है सीन वगैरह जो है वो अच्छा लगा, मस्त सीन है, ज़बरदस्त सीन है, जिसको देखने में तुम्हें मज़ा आएगा, पसंद आएगा तुम्हें। तो यहाँ पे जो तुम्हें करीब करीब 10-1 मिनट का सीन देखने के लिए 10-12 मिनट का देखने के लिए मिलता है, जिसमें आयुषी जायसवाल गजब लग रही होती है, और जो तुम्हें एकदम पूरा सेटिस्फेक्शन देने वाला है। अब यहाँ पे जो है वो सपने में गई होती है, सपने में सोच रही होती है ये सब, लेकिन बाद में वो उसको होश में लाता है, ऐसे कहाँ खो गई तुम, तो वहाँ वो कुछ कुछ भी बोलती नहीं है कि ये सपने में चली गई थी, मैं ये सब सोच रही थी। वो जो है सीधा वहाँ से निकल जाती है मुस्कुराते हुए, देव देव को टाटा बाय बाय बोल के निकल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ देव की पत्नी जो कि टीना है, तो वो अपने बॉस के साथ में जो एंजॉय मार रही होती है, ठीक है, कार के अंदर। यहाँ फिर तुम्हें सीन दिखाया जाता है, ठीक है, जो कि फुल एकदम मस्त सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे जो है ये दोनों प्लान करते हैं कि यार अब फाइनली जो है हमें जो देव है उसको साइड में करना होगा। टीना और टीना का जो बॉयफ्रेंड है, जो जिसके साथ में अफेयर है, वो दोनों प्लान करते हैं कि हमें जो है देव को अब साइड में करना होगा, वरना हमारे लिए नुकसानदायक है ये चीज़। और यहाँ पे जो है पार्ट 1 मनमानिया का ख़त्म हो जाता है। तो ये थी स्टोरी पार्ट 1 के बारे में। जो पार्ट 1 की स्टोरी है वो तुमको बता दी मैंने।
अभी बात कर लेते हैं अपने ओपिनियन की, सीरीज़ को देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। पार्ट 1 कितना ज़बरदस्त रहा ये तुमको बता देता हूँ। तो यार सबसे पहले तो एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं। एक्ट्रेस के तौर पे इसके अंदर तुम्हें सुनीता देखने के लिए मिलती है, ठीक है, जो कि जिया नाम से किरदार निभा रही है वो, आयुषी जायसवाल और सुहाना खान। ये 3 एक्ट्रेस तुम्हें इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। सुहाना खान वही एक्ट्रेस है जो कि देव की पत्नी का किरदार निभा रही है, उसका नाम है सुहाना खान। जो जिया का किरदार निभा रही है उसका नाम है सुनीता, और जो आयुषी जायसवाल है उसको तो तुम जानते ही हो। तो ये 3 एक्ट्रेस तुम्हें देखने के लिए मिलती है, और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो तुम्हें सही लगने वाली है वो और कोई नहीं आयुषी जायसवाल है। हाँ, हमेशा से तुम्हें अच्छी लगती है, उसका फिगर विगर सब कुछ मेंटेन है, दिखने में एकदम तन जाएगा तुम्हारा, एकदम तुमसे रहा नहीं जाएगा, फिर बौछार कर दोगे तुम, समझ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो। तो ऐसा है सीन। तो सीरीज़ अच्छी है देखने के लिए, मतलब 18+ है तो 18 के हिसाब से अच्छी है, तुम देख सकते हो इसको, ठीक है। बस तुम थोड़ा साइड हट के देखना, ठीक है। फैमिली मेम्बर से हो सकता है तुम ईयरफोन लगा के देख रहे हो और तुम्हारा ईयरफोन निकल जाए, और फिर जो आवाज़ें आएंगी उसके बाद में तुम्हारे पिताजी जब तुम्हारे साथ में जो कुछ करेंगे, मार पिटाई करेंगे, उसके बाद जो आवाज़ें आएंगी तो उनमें बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। मैं नहीं चाहता वो तुम्हारी जो आवाज़ें निकले वो नहीं निकलवाना चाहता मैं। तो इसलिए भैया थोड़ा ध्यान से देखना, अकेले में देखना, मस्त है सीरीज़। पार्ट 1 अच्छा है, अभी पार्ट 2 भी लाएंगे, इसका स्टोरी लेके आएंगे। तो यही था पूरा वीडियो। आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तुम कौन सी सीरीज़ एक्सपेक्ट करते हो, कौन सी सीरीज़ की स्टोरी चाहते हो, तुम नीचे कमेंट के अंदर आके बताओ। बाकी तो यही था, वीडियो ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर लो। अभी तक क्या कर रहे हो तुम लोग, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे इस चैनल पे तुम्हें अपडेट मिलते रहते हैं सीरीज़ के, नई नई जो भी सीरीज़ आती है वो तुम तक पहुंचाते हैं, हम तुम्हारे लिए लेके आते हैं उनकी स्टोरी को। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पास में बेल आइकन यानी कि घंटा अपनी लैंग्वेज में घंटा निकल के आएगा, उसको दबा देना, जिससे तुम्हें हर तरह की नोटिफिकेशन हमारे इस चैनल के थ्रू जो भी वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन जाएगी, तुम्हें शो करेगी, तुम आराम से देख पाओगे नई सीरीज़ को लेके, हर सीरीज़ को लेके जो है अपडेटेड रहोगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे, वीडियो को लेके, सीरीज़ को लेके सब कुछ बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।